आज से बाकायदा तौर पर इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी हो चुके हैं जो कल जमा करवाए जाएंगे। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का इख्तिताम आज हो जाएगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम सियासी पार्टियां हम ख्याल जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए राबते कर रही हैं और अपने अपने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे रही हैं, जिनमें वोटर्स की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बुलंदो बांग दावों और पुरकशिश मराद के वादों की पेशकश शामिल है। उम्मीदवारों ने अपने दफातर कायम करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। वोटर लिस्टें तैयार हैं, मगर उम्मीदवारों को इसके हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही है, जिनका रिटर्निंग अफसरान को तदारुक करना चाहिए। आम इंतखाबात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हमारा मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और आने वाली हुकूमत को इस हवाले से मुश्किल मगर दूर अंदेश फैसले करना होंगे। सियासी महाजराई, इक्तसादी बदहाली और दहशत गर्दी के मौजूदा माहौल में ऐसी क़यादत का इंतखाब जो इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा सके, अवाम की क़ुव्वत फ़ैसले का बड़ा इम्तिहान है। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ होने के बावजूद नून लीग की अगर मैं बात करूँ तो नून लीग की क़यादत का ज़्यादातर फोकस सियासी जलसों से ज़्यादा पार्टी के इजलासों पर है, जबकि नवाज शरीफ को अब एवन फील्ड केस और अल अजीज़िया जैसे केसेस में रिलीफ मिल चुका है। इंतखाबी उमूर के माहिरीन के मुताबिक इंतखाबात में नून लीग बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आ सकती है। इसके बावजूद नून लीग की क़यादत खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क गिर बुनियादों पर इस तरह के जलसे नहीं कर रहे जिस तरह के एक बड़ी पार्टी के लीडर को करने चाहिए। एक बड़ा मसला हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का भी है। हमारा मुल्क खुसूसन KPK और बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने खतरात पैदा कर रखे हैं। फौज निहायत बहादुरी से इस फितने को कुचल रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना होगी। इसके अलावा पोलिंग के रोज वोटर्स को घरों से निकालना भी सियासी पार्टीज के लिए लाजिम होगा कि क्या लोगों को बाहर निकाल सकते हैं उनका हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए, या लोग जो है इस इलेक्शन को इग्नोर करेंगे ना। ठीक है, हसन निसार साहब आपकी जानिब दोबारा आएंगे। इफ्तिखार साहब यही सवाल आपकी जानिब लेकर आती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि नवंबर में नवाज शरीफ ने कामयाब दौरा किया था बलूचिस्तान का, जिसको यकीनन बहुत सारे लोग कामयाब भी कंसिडर कर रहे होंगे, मगर सरफराज भुगटिया पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। क्या बलूचिस्तान में नून लीग को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है? मैं इस लेवल प्लेइंग फील्ड के सख्त खिलाफ। अच्छा सर, लेकिन सियासी जमातें तो दावा कर रही हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं। सर हम नहीं कहते, सियासी जमातें कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया पे इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं मीडिया लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कह रहा है, किससे मुखातब है? और ये तो बहुत ज्यादती हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ये खुद कहते हैं, हर सियासी जमात अगर वो कहता है गलत कहता है। अच्छा, वो कोई अथॉरिटी नहीं है। ओके, वो गलत कहता है। पाकिस्तान के अवाम को आप एक ज़हनी उलझन में रोज मुब्तला कर रहे हैं। आप उनको ये कहना चाहते हैं कि कोई और शख्स है जो फैसले करता है, तो आप ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। सर कथा कलामी की माजर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ही हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जी उसने उस मुतालबे पे कहा है। जब उन्होंने मुतालबा किया कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड दो, तो उसने एक फिक्रा इस्तेमाल किया है। सही है, लेकिन आपके जहनों में और मीडिया के जहनों में लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो मुक्तदरा जिसको लाना चाहे। अच्छा, तो ये रवैया गलत है। काफ़ी नुकसान उठा लिया हमने पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे पिछले 15-20 साल से हमने नौजवान नस्ल के जहन में जो एक जहर भर दिया है जमहूरियत के खिलाफ और जमहूरी पार्टियों के खिलाफ, उसके नताइज हम भुगत रहे हैं और अभी भुगते जाएंगे। सही है, इलेक्शन होता है, ठीक है, शेड्यूल अनाउंस हो गया, कल पता लग जाएगा कागजात नामजदगी कौन दाखिल कराता है और कौन दाखिल नहीं कराता, फिर सारी बात समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास 2013 के इंतखाबी नताइज भी होंगे, 2018 के इंतखाबी नताइज भी होंगे। हम फिर सीट टू सीट डिस्कस कर सकते हैं। या तो फिर आप कहेंगे 2013 में भी मुक्तदर ने जितवाया और फिर 2018 ने भी मुक्तदर ने अगर जितवाया, तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, फिर सवाल को भूल जाए हम, फिर हम जमहूरियत की बात छोड़ दें, पोलिंग स्टेशन की बात छोड़ दें, ठीक है, इंतखाबी फरिश्तों की बात छोड़ दें, इंतखाबी जलसों की बात छोड़ दें जो आप अभी कह रही थी जलसों के बारे। देखिए बात सुने, एक इलेक्शन है, अब अनाउंस हो गया है,
हमें इंतजार करना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर जो फैसला हुआ वो आप एक दोस्त बता रहा था कि कितने लोग पीपल्स पार्टी में चले गए और कितने लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो गए थे प्रेसिडेंट उधर चले गए। उन्होंने फैसले करने हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरा मुखात मैंने देखना है कि अपनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, क्या मुझे अगर ए पार्टी सूट करती है तो मैं ए पार्टी के साथ जाऊंगा, और अगर मुझे बी पार्टी सूट करती है मैं बी पार्टी के साथ। ये पता नहीं आप क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब फिर इस पे बात करूंगा तो फिर दूर तक चली जाएगी। सर दूर तक हम बात ले जाते हैं। आप सुने, एक फिक्रे में खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं। 2018 की अगर लेवल प्लेइंग फील्ड थी तो वो तो सिर्फ मां सवाए एक आदमी उजाला में है, तो बाकी पे फिर वो वैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड गिरफ्तारियां करके दे दी जाए। क्या बात कर रहे हैं हम? ठीक है, ये अफसोसनाक बात है। ठीक है, जमहूरियत को जमहूरियत रहने दो, जमहूरी प्रोसेस को जमहूरी प्रोसेस रहने दो, इलेक्शन को इलेक्शन रहने दो। इलेक्शन के नताइज मानने के लिए अभी से ज़हन बनाओ, और ये बातें कर करके हम इलेक्शन से बहुत पहले इलेक्शन के नताइज को सबोटेज करना चाहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम बलूचिस्तान की सूरत हाल की। सरफराज भुट्टो ने हाथ मिलाया पीपल्स पार्टी से, और नून लीग ने भी नवंबर में काफी कामयाबी हासिल की है बलूचिस्तान से। लेकिन सरफराज भुट्टो का पीपल्स पार्टी में शामिल होना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? हसन निसार साहब, आपका कॉमेंट चाहूंगी इस पे। देखिए, मैं तो इसके बारे में वाज़ेह बात नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह दुआ एक कर सकता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, हवाओं का रुख बदल ही जाए तो बेहतर है। अच्छा। वरना नून लीग हुकूमत आवाम के लिए किस ऑफ डेथ, बोसा मर्ग साबित होगी। मार्क माई वर्ड्स। ओके। अदरवाइज मैं याद दिलाऊंगा आपको, बस। सही। अब सर साहब आपकी जानिब आती हूँ। सरफराज भुट्टो जैसे सियासतदान, हमने भी जैसे डिस्कस भी किया था कि सियासी खसारे का वो सौदा नहीं करते हैं। नून लीग का ऑप्शन उनके पास मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीपल्स पार्टी का रुख किया। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी मर्जी है, लेकिन कोई इतने बड़े असरात होने नहीं है न बलूचिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की सियासत पे, तो इस फैसले के कोई भी ख़ास असरात नहीं होंगे। सही है, ठीक है। हसन निसार साहब, जब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की सियासत यकीनन मुस्लिम लीग नून उस हवाले से काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन फिर सरफराज भुट्टो का पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाना, पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, सिंध हो जाए या वो बलूचिस्तान हो जाए, आपको लगता है वो नून लीग के मुकाबले में स्ट्रांग है? मेरा ज़ाती ख्याल है अगर वो स्ट्रेटजी उनकी बेहतर हुई तो शायद पंजाब में भी वो, शायद, आई एम नॉट श्योर, स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फोकस करें तो शायद यहाँ भी उनको रिवाइवल हो जाए। ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपका कमेंट चाहूँगी। अगर पीपल्स पार्टी, जैसा कि मैं बार बार ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए कहती हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी इसका तकाजा करती है, को मिल जाता है, तो क्या वो अच्छा सरप्राइज पंजाब में दे पाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी बार बार अपने जलसों में ये बातें कहते आए हैं। थोड़ा सा हमें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान की सियासत को भी। देखिए, सियासत या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज हो, वो इतना टाइटली कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। यानी यहां पर तो जंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब आप प्लान जंग के अंदर, किसी भी जंग के अंदर जाते हैं। और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जी। जब वो कहते हैं सारे प्लान हवा में उड़ जाते हैं व्हेन द फर्स्ट शॉट इज फायर्ड। अच्छा। उसके बाद आपने जो सालों की प्लानिंग की होती है वो भी हवा में उड़ जाती है, फिर आपको उस मौके पे खेलना पड़ता है। तो सियासत तो एक बहुत गहरी और बहुत लंबी गेम है। तो जंग होती है। तो हम ये तसव्वुर करें कि कोई मुक्तदरा में बैठा एक ऐसा आदमी है जिसने ना सिर्फ पूरे मुल्क को संभाला हुआ है, पाकिस्तान की सियासत को भी संभाला हुआ है, पाकिस्तान की अफवाज को भी संभाला हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डरों को भी संभाला हुआ है। भाई, ऐसा कोई आदमी फिलहाल पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ। इसलिए इस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए और सियासत को थोड़ा सा क्रेडिट इस चीज का दें कि ये गिव एंड टेक और अमल और रद्द अमल का खेल है। जिसमें पहले आपने कमेंट में बोला, मैंने ये कहा कि अगर वैक्यूम होगा तो कोई ना कोई इस वैक्यूम को भरेगा। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तो वैक्यूम भरती नजर आती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी नहीं कि हाथ से दी जाती है, इन इफेक्ट क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर रसूख बहुत हो जाता है, सिंध में गवर्नमेंट है, यहाँ पे इल्हाक करते हैं और गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो वो तो अपने आप को उतने ही ताकतवर समझेंगे जितना, बल्कि ज्यादा ताकतवर समझेंगे एज कंपेयर टू एनीवन जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बैठा हुआ। तो इसलिए
मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की एक और शक्ल भी है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरफ बढ़ती हुई नजर आती है।